अगर आप भी कभी ऐसा सोचते हैं कि आपका लक खराब है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आज की ये कहानी आप ही के लिए है। इसे पूरा सुनिएगा। एक बार एक लड़का होता है। वो अपने घर के बाहर बहुत तेज तेज अपनी छाती को पीट पीट के रो रहा होता है। वो कहते हैं कि भाग्य उसका है वो खराब है। वो अपने भाग्य को कोस रहा होता है। वो कहता है कि उसके पिताजी उसके लिए बहुत सारा धन छोड़ कर गए थे। उसे के पास बहुत सारा धन दौलत थी, लेकिन उसके भाग्य के कारण वो सब कुछ खत्म हो गई है। वो धन दौलत है वो उसके पास अब कुछ भी नहीं रहा है। वो अपने भाग्य को बहुत तेज तेज से बहुत बुरी तरीके से छाती पीट पीट के कोस रहा होता है। तभी वहां से एक विद्वान है वो निकल रहे होते हैं। वो उसको कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उसको पता चल जाता है विद्वान को देखते ही कि वो भाग्य को कोस रहा है। पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि मेरा भाग्य है वो बहुत ऐसे खराब हो गया है, मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं है। तो विद्वान कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारा भाग्य तुमसे रूठ गया है, तुमसे दूर चला गया है, तो तुम्हें उसको लेकर आना चाहिए अपने साथ में। वो तुमसे यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं है वो। तो वो लड़का है वो हंसता है। वो कहता है कि ऐसा भी कभी होता है कि भाग्य साथ नहीं है, भाग्य तो साथ ही होता है, भाग्य तो मेरा खराब है, मैं उसको कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। वो उस विद्वान की बातों पर विश्वास नहीं करता है। वो विद्वान वहां से चला जाता है। रात होती है, जब वो लड़का सो रहा होता है तो उसके सपने में उसे ऐसा लगता है कि एक भाग्य जैसा आदमी है वो उसकी छाती पर पीट पीट के उसको रो रहा है, उसकी छाती पर तेज तेज मार रहा है। वो एकदम से उठ जाता है। उसे लगता है कि सच में भाग्य जैसा कोई व्यक्ति होता है और वो ऊंची पहाड़ियों पर रहता है। वो उससे मिलने के लिए, उसे अपने भाग्य को अपने साथ मिलाने के लिए वहां से अपने घर से चल देता है। जब वो भाग्य को साथ में लाने के लिए चलता है तो उसे रास्ते में एक छोटी जो घाटी है उसके ऊपर एक बैठा हुआ शेर मिलता है। वो शेर है वो बूढ़ा है, उसके पैरों में उसकी तबीयत खराब है, उसको ठीक नहीं है वो, लेकिन वो वहां पे लेटा है। वो लड़का उससे बचता बचाता हुआ वहां से निकलने की कोशिश करता है। शेर उसको देख लेता है और उसको अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ। वो लड़का है वो उसके पास चला जाता है। शेर उससे कहता है कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं यहाँ से उठ भी नहीं पाता हूँ, तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो। वो लड़का उसको सारा घटनाक्रम बताता है कि मेरी किस्मत है, जो मेरा भाग्य है वो बहुत ज्यादा खराब है, मेरे साथ नहीं है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ ताकि मैं खुश हो जाऊं और मुझे बहुत सारी धन दौलत मिल जाए। तब शेर कहता है कि अच्छा है, तुम अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो, लेकिन क्या तुम अपने भाग्य से मेरे लिए एक सवाल पूछ लोगे, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा। लड़का खुश हो जाता है कि चलो मुझे इनाम मिलेगा। तो कहता है कि ठीक है, मुझे बता दो क्या सवाल आपका है और क्या पूछना है। वो कहता है कि आपको ये पूछना है कि मैं कब ठीक होऊंगा। तो लड़का कहता है ठीक है, और वो आगे बढ़ता है। जब वो आगे जाता है तो उसे एक झरना दिखाई देता है। झरने के पास एक बहुत ही सुंदर फलों का बगीचा लगा हुआ है। जब वो झरने के पास है वो अपने हाथ पैर धोता है और उसका मन करता है कि एक फल है वो तोड़ के खाया जाए। जब वो वहां से एक फल तोड़ता है उसको खाता है तो उसको हाथों हाथ नीचे फेंक देता है, क्योंकि फल कड़वा होता है। और वो फल कड़वा होता है, तभी वहां पर वो जो बगीचे का मालिक है वो आ जाता है। वो कहता है कि आपने सही किया, क्योंकि सभी ऐसा ही करते हैं, खाते हैं और थूक देते हैं, क्योंकि ये फल कड़वे हैं। पता नहीं मेरे बगीचे के फल कड़वे क्यों हैं। वो कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। उस लड़के से पूछता है। वो बताता है, खुशी खुशी होकर बताता है कि मेरा भाग्य बहुत खराब था, मैं अपने भाग्य को लेने जा रहा हूँ, मेरा भाग्य ऊपर चोटियों पर पहाड़ी पर रहता है। वो कहता है कि ठीक है, अच्छा है, आप जा रहे हैं तो क्या आप भाग्य से मेरा एक जो सवाल है वो पूछ देंगे, इसके बदले में आपको बहुत सारा इनाम दूंगा। वो कहता है कि लड़का ठीक है, मैं पूछ दूंगा। तब वो मालिक है वो कहता है कि आप पूछ कर आना कि मेरे बगीचे के जो फल हैं वो कब मीठे होंगे, कैसे मीठे होंगे। वो कहता है कि ठीक है। वो लड़का उसका सवाल लेकर आगे चला जाता है। जब वो आगे जाता है तो वो एक बहुत से सुंदर से महल में पहुंचता है। बहुत से सुंदर में महल में पहुंचता है तो वो सोचता है कि क्यों न रात आज यहीं पर ही बिताई जाए। जब वो वहां पे रात बिताने के लिए रुकता है तो वहां पर एक बहुत ही सुंदर सी कन्या आती है। वो पूछती है उससे कि आप कौन है और क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं भाग्य के पास जा रहा हूँ, मेरा भाग्य मुझसे रूठ गया है, मुझसे दूर हो गया, तो मैं भाग्य को लेने जा रहा हूँ। वो लड़की कहती है कि क्या आप अपने भाग्य से मेरा भी एक सवाल पूछ देंगे। वो कहता है इसके बदले में आपको इनाम दूंगी। वो कहता है कि ठीक है, बताइए क्या सवाल है। वो कहता है कि मैं कभी खुश नहीं रहती हूँ, पता नहीं मेरा मन है वो अशांत रहता है, मैं खुश ही नहीं हो पाती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मैं खुश नहीं हो पाती हूँ। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपका भी सवाल है वो अपने भाग्य से पूछ दूंगा। थोड़े टाइम बाद में वो अपने मंजिल तक पहुंच जाता है।
देखिए कितनी अजीब बात होती है, बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग होती है कि वहां पर उसको एक भाग्य जैसा आदमी है वो मिल जाता है। वहां पर वो उनसे अपने तीनों के सवाल पूछता है और अपने भाग्य को कहता है कि अब आप मेरे साथ चलिए। वो कहता है भाग्य कि नहीं, मैं आपके साथ तो नहीं चल सकता, लेकिन हाँ मैं आपके पीछे पीछे जरूर आ रहा हूँ, मैं आपके पीछे आ रहा हूँ, आप चलिए। वो उस लड़के से ये कहता है, लेकिन वो लड़का कहता है कि आपको मेरे पीछे जरूर आना है। वो कहता है हाँ, भाग्य कहता है कि हाँ मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। ठीक है, वो चलता है। अब जैसे ही वो लड़का चलता है तो पहले लड़की का सवाल का जवाब दे आता है, फिर मालिक का सवाल का जवाब है, वो जो बगीचे का मालिक है उसको भी सवाल का जवाब देके आगे बढ़ता है और शेर के पास पहुंचता है। जब वो शेर के पास पहुंचता है तो शेर पूछता है कि यात्रा कैसी रही। तो लड़का कहता है कि बहुत अच्छी यात्रा रही, मेरा भाग्य। वो कहता है कि आपका भाग्य आपको मिल गया। वो बोलता है हाँ मेरा भाग्य मुझे मिल गया और मेरे पीछे पीछे आ रहा है। वो कहता है ठीक है। वो उसको बताता है कि आपसे, कि वो पूछता है कि क्या आपने मेरे सवाल का जवाब लिया। वो कहता है हाँ। कहता है आपसे भी पहले दो के सवाल के जवाब और थे, मैंने उनकी भी सवालों के जवाब दे दिए। वो पूछता है कि कौन कौन मिले और क्या क्या जवाब दिए। वो कहता है कि सबसे पहले, सबसे लास्ट में जाते हो मुझे एक लड़की मिली थी, उस लड़की बहुत सुंदर थी लेकिन वो खुश नहीं रहती थी, मैंने उसका सवाल भी, उसको सवाल का जवाब है उसको दे दिया। वो शेर पूछता है क्या जवाब था। वो कहता है कि वो जब लड़की अपने मन चाहे वर से शादी कर लेगी तो उसको, वो खुश हो जाएगी। तब शेर पूछता है कि तुमने उसके सवाल का उत्तर दिया तो उसने उस बदले में तुम्हें क्या इनाम दिया। वो लड़का कहता है कि वो लड़की चाहती थी कि मैं उससे शादी कर लूं, उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और कहा कि ये सब महल है, सब कुछ है, धन दौलत है, ये सब कुछ तुम्हारी हो जाएगी अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो। लेकिन वो शेर पूछता है कि फिर तुमने क्या किया। लड़का कहता है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि मेरे पीछे तो मेरा भाग्य आ रहा है, मैं वहां से वो सब कुछ छोड़कर आगे चला आया। कहता है ठीक है। फिर कहता है कि मुझे, लड़का कहता है कि मुझे आगे आके जब एक दूसरे नंबर पे मैं जब गया तो मुझे एक बगीचे का मालिक मिला था, उसके पेड़ के जो सारे भी फल थे वो कड़वे थे। वो कहता है कि उसका क्या उत्तर था। वो कहता है कि जब वो बगीचे का मालिक, उसके पास में एक झरना था, उस झरने में के नीचे सोना दबा हुआ था, क्या तो वो जो मालिक है उस सोने को निकाल दे या फिर दूसरे झरने से फलों की सिंचाई करे, पौधों की सिंचाई करे, जिससे उसके सारे फल है वो मीठे हो जाएंगे। जब फिर कहता है कि ठीक है, इसके बदले में उसने क्या इनाम दिया। शेर पूछता है कि इसके बदले में क्या इनाम मिला। वो कहता है कि मुझे उसने कहा कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं सोना निकाल देता हूँ, मैं तुम्हें सारा सोना दे दूंगा और तुम यहाँ से चले जाना। वो कहता है कि, शेर कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है, क्या तुमने सोना ले लिया। कहता है कि नहीं, मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया क्योंकि मेरे पीछे तो मेरा भाग्य आ रहा है। अब शेर कहता है कि अच्छा ठीक है, अब मुझे मेरे सवाल का उत्तर बताओ। अब वो लड़का कहता है कि आपके सवाल का भी एक ही उत्तर मेरे भाग्य ने जो दिया है वो ये है कि अगर आप दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति का सिर खा लेंगे तो आप ठीक हो सकते हैं। वो जो शेर है वो आव देखता है न ताव देखता है और उस लड़के के सिर पे धपाक देने से उसको फाड़ देता है, उसके दिमाग के जो होता है उसको दो टुकड़े कर देता है और कहता है कि मुझे दुनिया में तुमसे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति कौन मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कहानी से हमने यही सीखा कि भाग्य कभी भी खराब नहीं होता, हमारा लक है वो कभी भी खराब नहीं होता है, वो हमेशा हमारे साथ होता है। लेकिन हमें भाग्य के भरोसे रहकर काम नहीं करने चाहिए कि हमारा भाग्य हमारे साथ होगा तो अच्छा होगा, यही होगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।